यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, डेली आपको एक पेपर कराया जाता है लाइब्रेरी साइंस का। नेट की हम तैयारी कर रहे हैं, डेली हम एक पेपर कर रहे हैं। आज जो हम यूजीसी नेट का जो पेपर करने वाले हैं, ये पेपर आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर 3 है। दिसंबर 2017 में जो आपका पेपर हुआ, तो दिसंबर का ये पेपर है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको 10 ईयर, देखिए आपका ओल्ड पेपर का एक 10 ईयर आपका रेडी किया गया। अगर आपको 10 ईयर चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 2011 से लेके 23 तक के सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। 11 से 23 तक के बोल रही हूँ, सारे पेपर आपको मिलेंगे। जो 10 ईयर का जो प्राइस है 100 रुपये। 10 ईयर आपका दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं वही आप परचेज कर सकते हो 10 ईयर, और अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से एसेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए फर्स्ट F.W. लैंकास्टर, रोंग। ऑप्शन बी डेरेक जे दासोला प्राइज, रोंग। ऑप्शन सी यूजीन गारफील्ड, राइट। ऑप्शन डी B.C. विक्री, रोंग। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड यूजीन गारफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद सूचना समाज को बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए B.C. ब्रुक्स, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड फ्रिट्ज मैचलप, राइट। राइट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का फ्रिट्ज मैचलप के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डांस का कुंडलीदार सर्पिल संप्रेषण मॉडल डैश है? तो कौन सा मॉडल है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट शास्त्रीय, रोंग। ऑप्शन बी रेखिक, रोंग। ऑप्शन सी अरेखिक, राइट। ऑप्शन डी बहुआयामी, रोंग। तो कैसा है? अरेखिक है, नॉन लीनियर। यानी कैसा है? जो नॉन लीनियर होगा वही आपका होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2017 का विषय क्या था? तो विषय पूछा गया, इसमें क्या विषय था? ऑप्शन फर्स्ट संबंध सहयोग समुदाय, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड क्रियाशील पुस्तकालय अभिगम विकास और रूपांतरण, रोंग। ऑप्शन थर्ड पुस्तकालय नागरिक समाज ज्ञान का संगम, रोंग। ऑप्शन फोर्थ पुस्तकालय एकजुटता समाज, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, पुस्तकालय एकजुटता समाज। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संदर्भ पुस्तकालय का सहयोगी संदर्भ नेटवर्क है? ऑप्शन फर्स्ट वर्ल्ड कैट, रोंग। ऑप्शन सेकंड ESS, रोंग। ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन पॉइंट, राइट। ऑप्शन फोर्थ ग्लोबल स्कॉलर, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में ये विभाजित होगा? ऑप्शन फर्स्ट 9, रोंग। ऑप्शन सेकंड 10, राइट। ऑप्शन थर्ड 11, रोंग। ऑप्शन फोर्थ 12, रोंग। तो राइट आंसर कितने भागों में? 10 भागों में ये विभाजित है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, प्रेसिज में प्रचालकों की प्रारंभिक योजना में PQR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित इसमें पूछा गया किससे संबंधित होगा? ऑप्शन फर्स्ट केंद्रीय तत्व, रोंग। ऑप्शन सेकंड केंद्रीय तत्व संकल्पनाएं, रोंग। ऑप्शन थर्ड अवलंबित तत्व, राइट। ऑप्शन फोर्थ कार्य की विशेष श्रेणियां, रोंग। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अवलंबित तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन 8 है, APA स्टाइल मैनुअल के अनुसार किसी शोध पत्र के अंत का भाग जिसमें यह सूचना होती है जो इतनी अधिक विस्तृत होती है कि उसे उस शोध पत्र में शामिल नहीं किया जा सकता और वह पाठक पर बोझ बन जाएगी या पाठक का ध्यान भंग करेगी या अनुचित होगी, कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन फर्स्ट परिशिष्ट, राइट। तो क्या कहलाएगा? वो परिशिष्ट आपका कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल शब्द का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो शब्द है मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, इस जो शब्द का वर्ड का जो आविष्कार है, इन्वेंशन जो है वो किसने किया है? ऑप्शन फर्स्ट हेनरी फेयोल, रोंग। ऑप्शन सेकंड F.W. टेलर, रोंग। ऑप्शन थर्ड हिंज वेरिक, रोंग। ऑप्शन फोर्थ हेराल्ड कुंज, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। राइट आंसर इसका हेराल्ड कुंज है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा।
नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें एक नए ISSN का प्रार्थना पत्र आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रकाशक में परिवर्तन, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, प्रकाशन माध्यम और आख्या में परिवर्तन, राइट। ऑप्शन थर्ड, प्रकाशन स्थान में परिवर्तन, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ, संपादकीय नीति में परिवर्तन, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, प्रकाशन माध्यम और आख्या में परिवर्तन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने डिग बाय वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस के भाग के रूप में उपलब्ध एक नया मोबाइल अनुप्रयोग आरंभ किया? ऑप्शन फर्स्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, निष्केयर, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, OCLC, राइट। ऑप्शन फोर्थ, UTLAS, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, OCLC। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक URL में प्रतिशत चिन्ह किसके निरूपण के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए प्रयुक्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट, स्थान, राइट। ऑप्शन सेकंड, तारीख, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, समय, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ, व्यक्ति, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्थान, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, FRBRO संस्करण 2 निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो किस पर यह आधारित होगा, बेस्ड होगा? ऑप्शन फर्स्ट, केवल RFRBR प्रतिरूप, ऑप्शन ये आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सेकंड, केवल FRAD प्रतिरूप पर, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल FRBR और FRAD प्रतिरूपों पर, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ, FRBR, FRAD और FRASAD प्रतिरूपों पर, राइट। तो राइट आंसर है क्वेश्चन 13 का ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सा छवि प्रारूप नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, TIFF, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, MPEG, राइट। राइट आंसर क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक ग्रंथमिति वर्णनात्मक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन इसमें नहीं आएगा? ऑप्शन फर्स्ट, प्रलेखों का भौगोलिक वितरण, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, संप्रेषित सूचना की प्रकृति, राइट। ऑप्शन सेकंड राइट है क्वेश्चन 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, साहित्यिक विकास के संदर्भ में हाफ लाइफ का प्रयोग क्या इंगित करने के लिए होता है? ऑप्शन फर्स्ट, अप्रचलन की दर, करेक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 16 का। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिदर्शन पद्धति उपयुक्त नहीं है यदि इकाई के सदस्य सजातीय है? ऑप्शन फर्स्ट, सरल यादृच्छिक, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, गुच्छ, राइट। तो राइट आंसर है इसका गुच्छ, ऑप्शन सेकंड राइट होगा 17 का। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक सिद्धांत प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है? तो किससे ये संबंधित होगा? ऑप्शन फर्स्ट, पाठ का निर्वाचन, बिल्कुल करेक्ट। किसका निर्वाचन? जो पाठ का है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है 18 का। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन भारत के अंतर्गत कितने कार्यकारी दल गठित करता है? ऑप्शन फर्स्ट 2, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड 3, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड 4, राइट। तो कितने दल करता है? 4 दल, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी कौन है? तो उत्तरदायी पूछा गया कि इसमें कौन होगा? ऑप्शन फर्स्ट MHRD, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड DOI, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड NIC, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ इनफ्लिबनेट, राइट। तो कौन होता है? इनफ्लिबनेट। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सूचना समाज के अनिवार्य अव्यय है? तो कौन हो गया इसमें अव्यय? तो अव्यय इसमें पूछा गया, A गोपनीयता, राइट। B संवेदनशीलता, रॉन्ग। C सत्यनिष्ठा, राइट। D उपलब्धता, ये भी राइट। तो इसमें A, C और D क्या इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, A, C, D सही है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन घटक राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए आवश्यक है? तो कौन कौन से इसमें आवश्यक हो गए ये पूछा गया। A विधान की ढांचा, बिल्कुल सही है। B ई पत्रिका संगठन, गलत। C डिजिटल संग्रह, गलत। आगे हैं D राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ये भी सही है। तो इसमें A और D सही है। AD ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट 23 है, स्वयं SWAYAM नामक निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा विकसित हुई है? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, गलत। B AICTE, सही है। सी है IIM अहमदाबाद, रोंग। डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ये भी सही। तो इसमें ए और डी राइट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की गतिविधियां कौन कौन सी है? तो जो गतिविधियां है वो कौन कौन सी होगी? ए CIP परियोजना, गलत। बी क्षमता निर्माण, सही है। सी पुस्तकालय सहायता कार्यक्रम, रोंग। डी आदर्श पुस्तकालयों की स्थापना, ये भी सही है। तो इसमें बी और डी करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, बी और डी सही है क्वेश्चन 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किसी शोध प्रबंध लघु शोध में संदर्भ सूची के प्रयोजन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है? ए यह लेखक को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उस कार्य का श्रेय देने का अवसर प्रदान करती है, राइट। आगे है बी जिसके उसके वर्तमान कार्य को सीधे तौर पर प्रभावित किया है, बिल्कुल सही है। बी यह इच्छुक पाठकों को वह सूचना प्रदान करते हैं जो स्रोत की पहचान करने और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। सी एक ऐसी विस्तृत सूची जिसमें उन कृत्यों को शामिल किया गया जिनका लेखक द्वारा उपयोग किया गया है, गलत। आगे है डी यह इच्छुक पाठकों के लिए उन कृत्यों की संस्तुति करती है जिनको पाठ में उद्धृत नहीं किया गया, ये भी गलत। तो इसमें ए और बी सही है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ए और बी यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन कौन से केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज के उत्पाद है? तो कौन कौन से हो गए इसमें? ए सी फाइंडर, बिल्कुल सही है। आगे है बी सिविल, तो बी जो है इसमें सिविल आपको दिया गया, बी क्या है इसमें सिविल, तो ये आपका गलत है। सी मेथड्स नाउ, ये भी सही है। डी एनालिटिकल सर्विसेज, गलत। तो इसमें ए सी जो है आपका करेक्ट होगा। ए सी ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सूचना अंतरण चक्र में पुस्तकालय की निम्नलिखित में से कौन कौन सी भूमिकाएं होती है? तो कौन कौन सी इसमें भूमिकाएं होगी? ए सूचना व्यवस्थापन और नियंत्रण, बिल्कुल सही है। बी प्राथमिक वितरण, गलत। सी द्वितीयक प्रकाशन, रोंग। डी द्वितीयक वितरण, ये भी सही है। तो इसमें ए और डी आपका करेक्ट होगा। ए डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आंसर है, ए डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, संदर्भ सेवा के सिद्धांतों के साथ निम्नलिखित में से कौन कौन संबंधित है? तो संबंधित इसमें पूछा गया कौन कौन होगा? ए CM विंचेल, ये आपका गलत है। बी जेम्स आइवायर, सही है। सी डेनियल ब्रोफी, रोंग। डी सैमुअल रोथस्टिन, सही है। तो इसमें बी और डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 28 में बी डी सही होगा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन कौन सुगम्य पुस्तकालय के साथ संबंधित है? जो संबंधित होगा वो क्या है इसमें? ए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि मुद्रण पठन असमर्थ लोगों के लिए उपलब्ध विषय वस्तु को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही है। बी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सर्जित, सही है। सी TCS एक्सिस द्वारा समर्थन, तो इसमें ABC क्या है? तीनों सही होगा। डी है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया द्वारा अनुरक्षित, गलत। तो ABC सही होगा। राइट आंसर जो है इसमें ABC ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, सूचना विज्ञान के संदर्भ में एंट्रोपी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना विज्ञान के क्षेत्र में जो एंट्रोपी है वो क्या होगी? ए वह माप जिसे सूचना की लंबाई द्वारा विभक्त करके सामान्य नहीं किया जा सकता, गलत। आगे है बी दिया गया। अब इसमें आपका अनुमान्य योग्य रहित दशा या समतुल्य रूप से इसकी औसत सूचना विषय वस्तु का माप है, बिल्कुल सही है। सी आंकड़ों के प्रज्ञा अपराध पर संभाव्य स्टैटिस्टिक्स स्रोत द्वारा उत्पादित सूचना की औसत मात्रा है, बिल्कुल सही है। डी विविधता को मापने का माध्यम, ये भी सही है। तो इसमें BCD क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 30 का ऑप्शन 4 करेक्ट है, BCD सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,
नियंत्रित शब्दावलियों मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत रखी जाती है। तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएगी? ए, विषय शीर्षक सूचियाँ, यह आपका विषय शीर्षक सूचियाँ, बिल्कुल सही। बी, पर्याय शब्दकोश, ये भी सही है। सी, फोक्सोनोमी, ये गलत है। डी, वस्तु मीमांसा, ये भी सही है। तो इसमें ए, बी और डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 31 में ए बी डी क्या है? सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड होगा, ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन से बारकोड प्रतीकों के घटक है? तो बारकोड प्रतीकों के जो घटक होंगे वो क्या होता है? ए, एंटीना, गलत। बी, क्वाइट जोन, सही है। सी, ट्रांसपोंडर, गलत है। डी, स्टार्ट कैरेक्टर, ये भी सही है। तो बी डी जो होगा इसमें सही है। क्वेश्चन 32 में बी डी यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पुस्तक व्यापार के संदर्भ में सावधिक प्रतिबंध का आशय है। तो क्या आशय होगा? आशय इसमें पूछा गया है, तो आशय जो है वो इसमें क्या होगा? चलिए, इसमें जो आशय है तो इसमें सबसे पहले अब आपका आता है ए है इसमें प्रकाशकों द्वारा पुराने संसाधनों तक अभिगम का परिसीमन, गलत। बी, किसी प्रकाशक के प्रदत्त संसाधनों के अभिगम पर चिर प्रतिबंध, ये भी गलत है। सी, प्रकाशकों द्वारा सुलभ कराए गए संसाधनों तक अभिगम का परिसीमन, ये सही है। डी, संसाधनों तक अभिगम को परिसीमित किया जाना जो प्राय व्यक्तिगत ग्राहकी को रद्द करने से रोकने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। तो इसमें सी और डी आपका सही होगा। इसमें जो राइट है सी डी है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। सी डी ऑप्शन फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सी शोध सूचना प्रबंध प्रणालियां है? तो कौन कौन सी प्रणाली होगी? ए, प्योर, बिल्कुल सही है। बी, क्वेटेक्स्ट, गलत। तो प्योर जो है वो सही है। आगे है सी है कन्वेरिस, ये भी सही है। डी, वीवो, ये भी सही है। तो ए सी डी इसमें सही होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इन्फिलिपनेट के मुक्त अभिगम उपक्रम है? तो कौन से हो गए उपक्रम, किस में बात की गई है? ए, शोध गंगा, सही है। बी, ई शोध सिंधु, गलत। सी, इन्फोपोर्ट, सही है। डी, इंडेक्ट, गलत। तो इसमें ए सी सही होगा। क्वेश्चन 35 में ए सी क्या है? इसमें सही है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से अंत स्थापित प्रोसेसर कौन से है? तो प्रोसेसर जो है वो कौन कौन से इसमें प्रोसेसर हो गए? ए, माइक्रो कंट्रोलर, सही है। बी, डिजिटल सिग्नल, ये भी सही है। सी, कोर 2 एक्सट्रीम, गलत। डी, इंटेल जियो, सही है। तो इसमें ए, बी और डी करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट और बी डी सही है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, जुबली JISC user behavior information seeking longitudinal evolution of electronic information services का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य होगा ये इसमें पूछा गया है। ए, EIS इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाएं के संबंध में ISB की प्रयोगुक्ति अनुवीक्षण और अभिलेखन करना, सही है। बी, प्रयोक्ता और गैर प्रयोक्ताओं को बीते हुए समय के दौरान निर्मित उद्योतनारी और संदर्भगत चित्र उपलब्ध कराना, ये भी सही है। सी, दुर्लभ स्वरूप की सामग्री का मूल्यांकन करना, गलत। डी, किसी पुस्तक में किसी समयावधि के दौरान पाठकों को उपलब्ध कराए गए इस संदर्भ साधनों की मुद्रित प्रति की गुणवत्ता का निर्णय करना, गलत। तो इसमें जो सही है आपका ए बी सही है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करे। तो अधिनियम के अनुसार आपको इसे व्यवस्थित करना है, अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले ए, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। बी, हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। सी, उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। डी, लक्षद्वीप सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले हरियाणा आएगा, हरियाणा के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के बाद छत्तीसगढ़ आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालयों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो क्रम में लगाना होगा, जैसे पहले कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। बी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। सी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। डी, बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी। तो इसमें सबसे पहले कलकत्ता आएगा, कलकत्ता के बाद कोनेमेरा, कोनेमेरा के बाद बड़ौदा और बड़ौदा के बाद दिल्ली। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना सी ए डी बी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40,
SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सूत्रों सिद्धांतों को निम्न स्तर से उच्च स्तर के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी निम्न स्तर से आपको उच्च स्तर पे इसे अरेंज करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें मौलिक सूत्र है, B उपसूत्र है, C सिद्धांत और D है मूल। तो इसका जो यानी निम्न से इसे उच्च की ओर लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका सिद्धांत, सिद्धांत के बाद उपसूत्र, उपसूत्र के बाद मौलिक सूत्र और मौलिक सूत्र के बाद मूल। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 14 का, ये बना आपका 40 का CBAD, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रमणीकरण प्रणालियों को उद्भव के वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंज करना होगा। ए JEL फ्राडेन द्वारा संबंध परक अनुक्रमणीकरण, B SR रंगनाथन द्वारा श्रृंखला अनुक्रमणीकरण, C JE कोर्स द्वारा कोर्स विषय अनुक्रमणीकरण, D डोरे कोस्टिन द्वारा प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले SR रंगनाथन द्वारा श्रृंखला अनुक्रमणीकरण आएगा, इसके बाद आएगा JEL फ्राडेन द्वारा संबंध परक अनुक्रमणीकरण, फिर आएगा JE कोर्स द्वारा कोर्स विषय अनुक्रमणीकरण, लास्ट में डेरे क्वेश्चन द्वारा प्रेसिस। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है आपका BACD, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है क्वेश्चन 41 का। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिगम बिंदुओं के क्षेत्रों को ISBD में दिए गए उनके समुचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित इसमें आपको करना होगा, A नोट्स, B क्रम, आगे है C संस्करण और D है सामग्री विशिष्ट ब्यौरा। तो इसका सीक्वेंस बना CDBA, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 43 है, CC छठवें संस्करण के निम्नलिखित योजक संकेतों को बढ़ते हुए क्रम सूचक मान में व्यवस्थित करना है। तो मान में इसे आपको अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले A है समापक, B पश्चावर्ती तीर, C अग्रवर्ती तीर और D है शून्य। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले समापक आएगा, फिर पश्चावर्ती तीर, फिर अग्रवर्ती तीर और फिर आएगा शून्य। तो ABCD इसका सीक्वेंस होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, अंतराभिमुख पक्ष संबंध के संकेतक अंकों के सही क्रम की पहचान करें जैसे कि CC छठा संस्करण में प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट है, इसमें JKMNR राइट। तो JKMNR ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित विषय श्रेणियों को DDC 21वें संस्करण के अनुसूची में दिए गए उनके क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना होगा। तो क्रम में इनको लगाना है। A खाद्य प्रौद्योगिकी, B लोकवित्त, C सामान्य विषकोष, D ग्रंथ सूची। तो सबसे पहले ग्रंथ सूची आएगा, फिर सामान्य विषकोष, फिर लोकवित्त और लोकवित्त के खाद्य प्रौद्योगिकी। तो इसका सीक्वेंस बना DCBA, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन नंबर अब आता है 46, निम्नलिखित को आवश्यकताओं के मैस्लो पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, अरेंज इसे करना है। A सामाजिक, B सम्मान संबंधी, C शारीरिक, D सुरक्षा संबंधी। तो सबसे पहले शारीरिक आएगा, इसके बाद सुरक्षा संबंधी, फिर आएगा सामाजिक, सामाजिक के बाद सम्मान संबंधी। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है CDAB, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को शब्दवार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित इसे करना होगा। तो व्यवस्थित कैसे होगा, सबसे पहले बुक फाइंडर आएगा A पे, फिर आएगा B पे बुक कीपिंग मेड सिंपल, C बुक बाइट्स और D बुक दैट चेंज द वर्ल्ड। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका CABD, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, अनेटी लैम द्वारा यथा निरूपित 8WS साक्षरता मॉडल के नीचे दिए गए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज करना है। A वेबिंग, B विशिंग, C वंडरिंग और D वीविंग है। तो इसमें सबसे पहले वंडरिंग आएगा, फिर वेबिंग आएगा, वेबिंग के बाद वेइंग और वेइंग के बाद आएगा विशिंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका CADB, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है 48 का। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों को उनके संगत प्रकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट का मिलान जो है मैच करना है आपको, सूची सेकंड के साथ आपको इसका मैच करना होगा, मिलान करना है। चलिए इसमें मैच करते हैं। सबसे पहले काउंटर, तो काउंटर होगा ई रिसोर्सिंग, उपयोग संबंधित सांख्यिकी की ट्रैकिंग करना। फिर है B सादृश्य तंतु योग, प्रयोक्ता श्रेणियों द्वारा ऑनलाइन उपयोग की ट्रैकिंग करना। कड़ी वियोजक, कड़ी जो वियोजक है ये हो गया आपका प्रयोक्ताओं द्वारा किसी स्रोत के साथ जुड़ने के अवसरों की संख्या और उद्धरण प्रतिवेदन की समय के प्रभाव कारक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित कंसोर्टियम्स को उनके संबंधित स्थानों के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। चलिए सबसे पहले इसमें आता है मैच करना है, मिलाना है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो इसमें पहले आता है UGCDAE कंसोर्टिया, ये हो जाएगा इंदौर। ERMID इंडिया कंसोर्टियम, ये हो गया आपका नई दिल्ली। और डेलकन यानी DLCON DBTC लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ये हो गया मानेसर गुड़गांव। और शोध सिंधु गांधीनगर अहमदाबाद। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित प्रमुख सारकरण और अनुक्रमणीकरण उपकरणों डाटाबेसों को उनके संबंधित प्रकाश को विषय वस्तु प्रदाताओं के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना है, मिलाना होगा। मैच यानी मिलाना है। चलिए इसमें सबसे पहले इसमें आता है LISS लीशा। तो लीशा जो ये हो गया प्रोकिस्ट। और OISL यानी इल्सा जो है, इल्सा हो जाएगा आइजलिक। LISTA लीशा, लीशा जो है लिस्टा। तो लिस्टा जो होगा ये होगा एप्सक्रो। और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट निस्केयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, समाज सूचना के निम्नलिखित खतरों का उनकी संगत अवधारणाओं से मिलान करना है, मैच करना होगा। चलिए इसमें मैच करते हैं। चलिए सबसे पहले यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें आता है बौद्धिक संपदा से समझौता करना, ये हो गया साहित्यिक चोरी। फिर इसके बाद है जानबूझकर की गई चोरी संबंधी कृत्य, उपस्कर या सूचना का जब्त किया जाना। इसके बाद है जबरदस्ती सूचना प्राप्त करने संबंधी कृत्य, ये हो गया सूचना प्रकटीकरण का ब्लैकमेल। जानबूझकर जासूसी या अतिक्रमण संबंधी कृत्य, ये हो जाएगा आंकड़ों तक अनधिकृत पहुंच। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। चलिए इसका मैच करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक मानचित्र, ये हो जाएगा प्रादेशिक सीमाओं का परिसीमन। मार्ग मानचित्र, मार्ग मानचित्र हो जाएगा सड़क और पुल इत्यादि। भौतिक मानचित्र, तो भौतिक मानचित्र होगा भूमि की विशेषताएं। और थीमेटिक मानचित्र खनन, कृषि इत्यादि। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, RDA में पृथक डाटा तत्वों को इंगित करने के लिए मार्कफील्ड 264 विभिन्न द्वितीय संकेतक मूल्यों को रखता है। इन द्वितीय संकेतक मूल्यों को संबंधित डाटा तत्वों के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो पहले यानी 0 जो है ये हो जाएगा उत्पादन कथन। और फिर है एक जो है आपका ये हो जाएगा प्रकाशन कथन। 2 जो है वितरण कथन। और 3 जो है विनिर्माण कथन। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, सूचना प्रसंस्करण के निम्नलिखित साधनों को एस सीतारमण द्वारा दी गई संगत सेवा से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। चलिए मैच करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आता है घोषणा। तो घोषणा हो जाएगा वर्तमान जागरूकता सेवा। फिर है मूल्यांकन है अद्यतन प्रतिवेदन और प्रलेख पहुंच, ये हो जाएगा अनुवाद सेवा। उन्नति है अनुक्रमणीकरण सेवा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 55 का ये बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को संबंधित संदर्भ के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना होगा, मिलाना होगा। चलिए सबसे पहले आता है इसमें VOIP के द्वारा पुस्तकालय कर्मियों के साथ संचार। तो ये हो जाएगा आभासी संदर्भ डेस्क। फिर है ईमेल द्वारा संदर्भ प्रश्न, ये आपका फर्स्ट में चले जाएगा। उत्तर के लिए ई संसाधनों का प्रयोग, ये ऑनलाइन संदर्भ। और वेब फॉर्म्स हो जाएगा संदर्भ साक्षात्कार। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित को उनकी संगत व्याख्या के साथ सुमेलित करें, मैच करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना होगा। तो सबसे पहले है शाब्दिक प्रतिबंध, तो शाब्दिक प्रतिबंध हो जाएगा इसमें ई संसाधनों तक पहुंच बनाने पर प्रकाशक द्वारा पाबंदी। फिर है दूसरा जो होगा आपका बी, बड़ा सौदा होगा रियायती मूल्यों पर एकल प्रकाशक के बड़े बंडलों के ई जनरल पैकेज। फिर है आपका सी में दिया गया अग्रसूची, तो अग्रसूची जो होती है वो हो गई आपकी प्रकाशकों की नयाकों की सूची। डी बचता है इसमें अस्थायी आदेश हो गया विशिष्ट उत्पादों के नए संस्करणों को नियमित रूप से भेजे जाने हेतु प्राधिकरण। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित NISO राष्ट्रीय सूचना मानक संगठन मानकों का पुस्तकालय के संबंध में प्रयोज्य विवरण के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो इसे मिलाना है। चलिए सबसे पहले इसमें जो 58 है, पहले है जड़ 39.41, तो ये हो जाएगा आपका प्रशस्त्रों पर मुद्रित सूचना। फिर है जड़ 39.63, ये है अंतर पुस्तकालय रन आंकड़ा व्यय। जड़ 39.84 डिजिटल वस्तु पहचान करता हेतु विन्यास। फिर है जड़ 39.85 होगा डबलिन कोर मेटा डाटा अव्यय समुच्चय। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन फॉर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना है, मिलान वाले क्वेश्चन आपके चल रहे। तो सबसे पहले इसमें आता है काउंटर हो जाएगा शोध पत्रक पत्रिका मापिया। फिर है PLOSALMS, ये हो गया आपका लेख मापिया। और RCID, ये है सभी मापिया। और सोशल मीडिया साइटेशन जो है ये आपका हो जाएगा, ये था आपका लेखक मापिया और ये होगा सभी मापिया। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन 59 का सीक्वेंस बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित ऑफिस उत्पादों को उनके संबंधित उत्पाद को संगठनों के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो सबसे पहले ओपन ऑफिस, तो ओपन ऑफिस जो है ये हो जाएगा अपाचे फाउंडेशन। MS ऑफिस हो गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। और लोटस नोट है IBM। और आई वर्क जो होगा एप्पल। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन नंबर 60 का जो सीक्वेंस बनता है बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित कथनों को संबंधित शोध प्रक्रिया के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। चलिए इसमें मैच करते हैं। सबसे पहले पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा देने में मुक्स की क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका होगी उसका, समस्या का प्रतिपादन करना। फिर है चयनित संस्थानों का मुक्स के द्वारा प्रजातंत्र किया जाता है। एजुकाज 2013, ये हो जाएगा एजुकाज 2013। साहित्य अध्ययन, फिर आपका सी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मुख्य कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षण को प्रतिस्थापित करेगा। तो कौन करेगा, परिकल्पना। और लास्ट डी आपका बचता है अधिकार उत्तरदायित्व को दूरस्थ शिक्षा की वरीयता मुख्य के द्वारा लाभदायक, ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक कथन। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑनलाइन सर्वेक्षण विकास क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग उपकरणों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा आपको इसे। चलिए इसका मिलान करते हैं, मैच इसको करते हैं 62 को। तो सबसे पहले सर्वे मंकी हो जाएगा रयान फिनले, सैन मेटियो कैलिफोर्निया USA। टाइपफॉर्म है रॉबर्ट म्यूनोज और डेविड ओक्यूनेव बार्सिलोना स्पेन। क्लाइंट हार्टबीट है गार्डन ट्रे बिस्ब्रेन आशा शर्वे किज्मो क्रिश्चियन वैनिक और स्काइट मैकडेनियल कोलोराडो USA। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित राष्ट्रीय मिशनों को उनके संबंधित आरंभ के वर्ष के साथ आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। ये सूची फर्स्ट दी गई, ये सूची सेकंड है।
तो इसमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, तो ये 2003 है। मिशन राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो होगा 2012 है। राष्ट्रीय स्मारक एवं पुनरावेशित मिशन 2007। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2010। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा इसका सीक्वेंस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन दिया गया ए, मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए उन्नत, उत्पन्न एवं पोषित कॉपीराइट प्रणाली अपने परिवेश में प्रौद्योगिकी क्रांति का सामना करती है। तर्ककार, एक से कई संप्रेषण का प्रसारण प्रतिरूप संबंधी पुरानी मुद्रण प्रौद्योगिकियों को कई से कई वैश्विक कनेक्टिविटी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो कैसे प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसमें दोनों यानी अभिकथन जो है ये आपका और जो तर्क है दोनों के दोनों सही आपके दिए गए, दोनों सही है, सत्य आपके है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 65 है, अभिकथन ये है, कठिन संदर्भ प्रश्नों को टालना प्राय प्रकट रूप से अभेद प्रश्न सामने आने की स्थिति में उत्पन्न क्षणिक अभ्याग्रस्तता का परिणाम होता है। तर्ककार है, संदर्भ कभी भी संदर्भ क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह सुलभ संदर्भ पद्धतियां विकसित करने जैसे कुछ एक सहायक संकेतों को से जोड़ा नहीं रहता और यह ऐसी भयग्रस्तता की स्थिति से निपटने के लिए प्रश्नों के लिए कोई संदर्भ स्थापित नहीं करता है। तो इसमें अभिकथन जो है वो आपका सत्य है, लेकिन जो तर्क है ये आपका गलत है। तर्क इसमें गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, ए सही है किंतु और गलत है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, संग्रह विकास में पैम्पलेटों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के तरह बार बार पुनरीक्षण की अपेक्षा नहीं होती है। तर्ककार है, पैम्पलेट के सूचना मूल्य के अल्पकालिक होने की संभावना उसका वास्तविक आकार प्राय पतला एवं शीघ्र नष्ट होने के अध्ययन होता है। तो इसमें ए गलत है किंतु और सही है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, विषय वस्तु आधारित अनुक्रमणीकरण तकनीकें भीड़ की तस्वीरों में से वांछित व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम होती है। तर्ककार, विषय वस्तु आधारित अनुक्रमणीकरण प्रणाली में चित्र की सभी प्रकार की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है जिससे यह अनुमान हो सके कि वह किसके बारे में है। तो किसके बारे में है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन फोर्थ है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, अभिकथन आपका दिया गया ए, गोल्ड ओपन एक्सेस में लागत का अंतरण लेखकों को नहीं किया जाता है। तर्ककार है, गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नलों में समीक्षित आलेख प्रकाशित किए जाते हैं और इन जर्नलों के पाठकों के लिए पैसे देकर ग्राहकी लेने की बाधाएं खड़ी नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती? खड़ी। तो इसमें अभिकथन जो है वो असत्य होगा, गलत होगा, तर्क जो है वो सही होगा। तो राइट आंसर क्या है? 68 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, अभिकथन है ए, हाल के वर्षों में क्यूआर कोड सर्वव्यापी हो गए और बारकोड के उपयोग को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तर्ककार है, क्यूआर संचयन की विस्तृत क्षमता वाला द्विआयामी कोड है। ये कोड सूचनाओं को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों रूप में रखते हैं और इन्हें प्रयोक्ता द्वारा अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से स्कैन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें अभिकथन गलत है और जो तर्क है वो सही आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, अभिकथन ए, पुस्तकालय अध्यक्ष प्राय प्रयोक्ता को एक प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से इस सामग्री तक पहुंच प्रदान करने को वरीयता देते हैं जिससे प्राधिकृत पुस्तकालय प्रयोक्ता पुस्तकालय की भौतिक सीमाओं के बाहर से पुस्तकालय की सामग्री तक पहुंच बना सकते। तर्ककार है, आईपी एड्रेस पहचान के बिना प्रॉक्सी सर्वर तक पहुंच बनाना संभव है। क्या बनाना? पहुंच बनाना जो है संभव है, पॉसिबल है। तो इसमें अभिकथन आपका सही दिया गया। अभिकथन क्या इसमें सही है, लेकिन तर्क जो है वो आपका गलत होगा। तर्क इसमें गलत होगा। क्वेश्चन है 70 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, अभिकथन ये है, वेब असेंबली एक मानक जो अनुप्रयोगों को ब्राउजर और प्लग को लगाए बिना में सुरक्षित रूप से चलाने में सहायता करता है। वेब का प्रयोग करने में एक जन हितैषी अनुप्रयोग है। तर्ककार है, वेब भाषा उस माध्यम को बदल देती है जिसका लोग अपने उपकरणों के लिए उपयोग करते हैं और अनुप्रयोग बनाने वाले वेब लोगों को सर्वत्र आसानी से सुलभ होते हैं। क्या होते हैं? आसानी से इसमें सुलभ होते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है, ए और आर दोनों के दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट इसमें
सही होगी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अभिकथन ए गुणात्मक अनुसंधान में ग्राउंडेड थ्योरी विधि पूर्वानुमान के उसी समूह से प्रारंभ होती है जैसे कि परंपरागत गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प प्रारंभ होता है। तर्ककार है इन ग्राउंडेड थ्योरी विधियों की आगमनात्मक प्रकृति महत्वपूर्ण मुद्दों को बलपूर्वक पूर्वकल्पित श्रेणी में डालने की बजाय उन्हें उत्पन्न होने देती है। क्या होने देती है? उत्पन्न। तो इसमें अभिकथन जो है वो गलत आपका है और तर्क जो होगा वो सही है। तर्क जो होगा इसमें सही है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन फोर्थ है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है, अभिकथन ए है किसी परिकल्पना की मूलभूत आवश्यकता उन्नत अनुसंधान का मार्गदर्शन करना होता है। तर्ककार है परिकल्पना के बिना अनुसंधान संकेंद्रित होता है और यादृच्छिक अनुभाविक भटकाव नहीं होता है। कैसे नहीं होता? जो भटकाव नहीं होता। तो इसमें अभिकथन सही है और आर जो तर्क जो है वो गलत होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अभिकथन ए है पारंपरिक ज्ञान संसाधन वर्गीकरण TKRCN एक नवोन्मेषी संरचनात्मक वर्गीकरण प्रणाली है जो सभी विषयों के योजनाबद्ध व्यवस्था प्रसार और पुनः प्राप्ति के लिए उपयोगी है। तर्ककार है यह अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण पर संरचित है। तो इसमें क्या है आपका? इसमें अभिकथन जो है वो आपका असत्य है या गलत आप बोल सकते हो और जो तर्क है वो सही दिया गया है। तर्क इसमें सही दिया गया है। तो राइट आंसर जो है इसका क्वेश्चन 74 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। संसाधन हिस्सेदारी और परलेख वितरण सिद्धांतों की पहचान कीजिए जैसे कि इफला द्वारा दिया गया है। ए अब इसमें आता है ए प्रत्येक देश को अपने स्वयं के प्रकाशनों को किसी अन्य देश के लिए पहुंच प्रदान करते संबंधी उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बी है आपूर्ति पुस्तकालयों को केवल हार्ड प्रति में प्रस्तुत अनुरोधों को स्वीकार करना चाहिए। गलत। सी है इसमें एक पुस्तकालय संचलन से कोई वस्तु अनुरोध पुस्तकालय को उस वस्तु को आपूर्ति पुस्तकालय को वापस किए जाने तक प्रेषित करते हुए होने वाले किसी हानि या क्षति के लिए क्या है? उत्तरदायी है। गलत। डी है प्रत्येक देश का दक्ष राष्ट्रीय संसाधन हिस्सेदारी प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य होना चाहिए। भी सही। तो इसमें ए डी आपका सही होगा। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन थर्ड है, ए और डी सही होगा। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए अगर आपको 10 ईयर चाहिए, 10 ईयर अगर आपको चाहिए ओल्ड पेपर का जिसमें आपको 2011 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिल रहे हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। 10 ईयर का जो प्राइस रखा गया 100 रुपये आपका है जिसमें आपको सारे पेपर मिलने वाले। ऑफिशियल पेपर आपको इसमें मिलेंगे। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।